शराब कांड पर एबीपी न्यूज का स्टिंग ऑपरेशन। जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं ने खोली बिहार के शराबबंदी की पोल। स्टिंग में आरजेडी के एमएलसी नागेंद्र यादव का खुलासा, हर गांव में बनती है शराब। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एबीपी न्यूज के स्टिंग की तारीफ की, कहा संसद में भी उठाएंगे मुद्दा। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल बोले नीतीश को मुआवजा और इस्तीफा दोनों देना होगा। एबीपी न्यूज के स्टिंग में बीजेपी के विधायक नारायण प्रसाद का दावा, बोले जेब में रखकर शराब बेची जाती है, पुलिस सब जानती है लेकिन वो भी थक गई है। शराब कांड पर तेजस्वी यादव का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी को जनहित से मतलब नहीं, बीजेपी शासित राज्यों में शराब से मौत पर जवाब नहीं देते, बिहार में ड्रामा कर रहे हैं। स्टिंग ऑपरेशन पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने एबीपी न्यूज को धन्यवाद कहा, बोले एबीपी न्यूज लगातार सच सामने ला रहा है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले चिराग पासवान, कहा यह खुलासा सरकार की आंखें खोलने वाला है। नीतीश पहले मुआवजा दे चुके हैं लेकिन अब नहीं देना चाहते। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी का बड़ा दावा, कहा 50 से 60% नेता भी पीते हैं शराब। शराबबंदी तो बस नाम की है, अब पहले से ज्यादा शराब बिक रही है। शराबबंदी पर बोले जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा, कहा जनता सहयोग करेगी तभी होगी पूर्ण शराबबंदी। जिनके घर में शराब का सेवन हो रहा है वो पहले इसे रोके वरना कानून का सहारा ले। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन पर बोले रविशंकर प्रसाद, कहा स्टिंग से पता चलता है कि बिहार की क्या हालत है, वहां खुलेआम शराब उपलब्ध है और ये नीतीश कुमार से लेकर अधिकारियों तक की जानकारी में। बिहार के महाराजगंज से सांसद जनार्दन सिंह का नीतीश पर बड़ा आरोप, कहा नीतीश की जानकारी में सब कुछ पहले से है, कार्रवाई नहीं करते क्योंकि होती है करोड़ों की कमाई। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, कहा बिहार में महिलाओं के मांग पर शराबबंदी लाई गई थी लेकिन बिहार का प्रशासन अवैध शराब के बिक्री रोकने में विफल रहा। बिहार के छपरा में जहरीली शराब से हुई मौतों के मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार, एसआईटी अभी भी कर रही है 17 लोगों से पूछताछ। बिहार शराब कांड में लोगों की जान जाने के बाद एक्शन में पुलिस। छपरा में कई जगहों पर छापेमारी कर पुलिस ने अवैध शराब नष्ट की, अवैध भट्टियों को भी पुलिस ने तोड़ा। बिहार में नहीं थम रहा शराब का अवैध कारोबार, पटना विधानसभा से महज 10 किलोमीटर दूर मकानों के पीछे खेतों में बनाई जा रही है शराब। एबीपी न्यूज के कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। पटना में शराब के अवैध कारोबार पर डीएम चंद्रशेखर का बयान, कहा पटना में 108 जगहों को हमने चिन्हित किया है जहां ऐसा काम होता है, सब पर कार्रवाई। पटना में शराब के अवैध कारोबार पर बोले आरजेडी कोटे के मंत्री आलोक मेहता, कहा हम पहले से सतर्क रहे तो कोई ऐसा काम करने से डरेगा। अंतरात्मा की आवाज सुनकर इन चीजों पर रोक लगाने की आवश्यकता। पटना में दीघा एम्स पुल के नीचे शराब भट्टी चलने के सवाल पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए बिहार के एडीजी जेएस गंगवार, कहा मामले की जानकारी लेकर बात करूंगा। बिहार में अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन प्रहार, अब तक 130 सप्लायर किए गए गिरफ्तार। बिहार के डीजीपी का दावा, अब तक 88 लाख लीटर से ज्यादा शराब बरामद की जा चुकी है। पटना में दानापुर रेलवे स्टेशन के पास भी खुलेआम बनाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भट्टियों को नष्ट किया, हालांकि पुलिस किसी भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। बिहार के नवादा जिले में एक्साइज डिपार्टमेंट की छापेमारी, महुआ से शराब बनाने की 3 भट्टियां ध्वस्त की, भारी मात्रा में अवैध शराब भी जब्त की। बिहार में जहरीली शराब से मौत के बाद भी नहीं थम रहा अवैध कारोबार का सिलसिला। मुजफ्फरपुर में लगातार तीसरे दिन पकड़ी गई अवैध शराब की बड़ी खेप, एक शख्स गिरफ्तार। बिहार के नालंदा जिले में सड़कों पर खुलेआम बेची जा रही है ताड़ी, महज 20 रुपए में बेची जा रही ताड़ी पी रहे गांव वाले एबीपी न्यूज का कैमरा देखते ही भागे। बिहार के गया में शराब तस्करी के आरोपी की जेल में मौत हो गई। नाराज लोगों ने डीएम दफ्तर का घेराव किया, मौत के कारणों की जांच की मांग। बिहार में शराबबंदी से मौत के बीच ओम प्रकाश राजभर की मांग, कहा यूपी में भी हो शराबबंदी, मुख्यमंत्री से मिलकर मांग करेंगे मांग। पूरे यूपी में महिलाओं की अगुवाई में चलाएंगे आंदोलन। लोकसभा में आज देश में ड्रग्स की समस्या पर होगी चर्चा। हरसिमरत कौर बादल और गुरजीत सिंह औजला की तरफ से दिया गया है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। आज होगी बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दोनों सदनों में बीजेपी के सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस नेता अजय राय का केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर विवादित बयान, कहा अमेठी में वो लटके झटके दिखाने आती हैं और चली जाती हैं। कहा राहुल गांधी अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे।
अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सुना है 2024 में आप अमेठी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये पक्का है ना? फिर डर कर किसी दूसरी सीट पर भागेंगे तो नहीं। अजय राय पर यूपी के डिप्टी सीएम का पलटवार, कहा कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, लोकसभा की एक सीट बची है, चुने हुए प्रतिनिधि के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। राजस्थान के अलवर सर्किट हाउस पर राहुल गांधी ने की बैठक, सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ की बंद कमरे में लंबी चर्चा, सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच सुलह कराने की हुई कोशिश। अलवर में भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, पूछा हर जगह अंग्रेजी का विरोध करते हैं, लेकिन इनसे पूछो कि इनके बच्चे किन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, हिंदी के साथ अंग्रेजी भी जरूरी है। अलवर में राहुल गांधी ने कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं, मैं बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ लड़ता रहूंगा, हमारी यात्रा में बीजेपी वाले भी आना चाहते हैं। राहुल के अंग्रेजी को लेकर दिए गए विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, राहुल गांधी पूरी तरह से हताश है, मोदी सरकार की नई शिक्षा नीति पूरे देश के लिए हित में है। राजस्थान में गहलोत सरकार का बड़ा ऐलान, अगले साल 1 अप्रैल से गरीबों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर मिलेगा, 1 साल में 12 सिलेंडर मिलेंगे। सीएम गहलोत ने कहा, महंगाई में जो कुछ कर सकते हैं वो करें। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, कहा देश में बेरोजगारी और महंगाई है, राहुल के दिल में जो बात होती है उसे बोल दे, वो उसे बोल देते हैं। यात्रा में राजस्थान में खूब समर्थन मिल रहा है। साहिबगंज हत्याकांड पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, पूछा क्या दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में ऐसी घटनाएं नहीं होती? ऐसी घटनाएं हर जगह होती हैं, ये समाज के लिए चिंता का विषय। साहिबगंज की घटना पर झारखंड बीजेपी का सोरेन सरकार पर हमला, झारखंड बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा, यह धर्मांतरण की साजिश है जिसका सोरेन सरकार संरक्षण कर रही है। साहिबगंज की घटना के खिलाफ बीजेपी ने बोरियो इलाके में किया विरोध प्रदर्शन, बीजेपी नेता लुइस मरांडी ने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण के तहत साजिश का समर्थन कर रही है। साहिबगंज के रूबिका हत्याकांड के विरोध में फूटा लोगों का गुस्सा, दुमका में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, लगाई रूबिका के लिए इंसाफ के गुहार। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सीमा पर लड़ रहे जवानों का सम्मान होना चाहिए, उनके लिए पिटाई जैसे शब्द इस्तेमाल नहीं होने चाहिए, ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी के बचाव में बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, कहा राहुल जी ने चीन के बारे में बोला तो बीजेपी वाले सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस देश के साथ हैं, चीन आक्रमण कर रहा है और सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं। चीन को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का सरकार पर हमला, कहा हम चीन पर चर्चा चाहते हैं लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं, वो बाहर शेर जैसे बात करते हैं लेकिन असल में वो चूहे की चाल चलते हैं। चीन को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान, कहा हमारी फौज बहादुर है लेकिन हमारी सरकार चीन के मामले में कमजोर है, सरकार इस मुद्दे पर संसद में बहस क्यों नहीं करती। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा गलवान के समय भी देश के प्रधानमंत्री ने कहा था ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, संसद में सरकार चर्चा से भाग रही है, 56 इंच के सीने का क्या हो। सेना पर सवाल उठाने वालों को रक्षा राज्य मंत्री भगवत कराड का जवाब, कहा हमारे सैनिक 2015 सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के जरिए अपनी बहादुरी दिखा चुके हैं। चीन को लेकर विपक्ष पर बरसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, कहा सदन में जिस तरह विपक्ष हंगामा कर रहा है वो उनकी हताशा दिखाता है, उन्हें संसद को लेकर किन्हीं नियम की भी परवाह नहीं। चीन को लेकर तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का बयान, कहा अब चीजें सुधर रही हैं, यूरोप, अफ्रीका और एशिया में चीन अधिक लचीला रुख अपनाता है। दलाई लामा ने कहा कि उनके चीन लौटने का कोई सवाल ही नहीं, वो भारत को पसंद करते हैं, पंडित नेहरू की पसंद कांगड़ा ही उनका स्थायी निवास है और वो इस जगह को बेहद पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की जमीन जायदाद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा घाटी में अमन के खिलाफ जिन लोगों ने काम कर अवैध इमारतें खड़ी की हैं उन्हें ध्वस्त किया जाएगा। यूपी के आगरा में कमिश्नरेट ऑफिस के सामने खड़ी सरकारी गाड़ियों में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। बिहार के रोहतास में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मजदूर को थमाया 14 करोड़ रुपए का नोटिस, घर पहुंची टीम ने बताया उसके नाम से चल रही है कंपनियां, मजदूर ने कहा सब कुछ बेचकर भी नहीं चुका पाऊंगा रकम। दिल्ली में बीते हफ्ते डेंगू के 257 मामले आए सामने, इस साल अब तक डेंगू के 4114 मामले हुए दर्ज, 5 लोगों की हुई मौत।
उत्तराखंड के सतपुली में नशे में धुत डॉक्टर ने सरकारी अस्पताल में काटा हंगामा। इलाज के लिए लाए गए दिल के मरीज के तीमारदारों के साथ की बदसलूकी, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम पर कर रहा है मंथन। भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद भीड़ होगी बड़ी चुनौती। कुबेर टीला को भी किया जाएगा विकसित, जटायु मंदिर का होगा निर्माण। यूपी के शामली में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर्स को दिलाई अपराध न करने की शपथ। थाने में पहुंचे कई हिस्ट्री शीटर्स पुलिस की मदद करने का वादा किया। यूपी के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन के दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में हुई झड़प। गार्ड्स पर फायरिंग का आरोप। यूनिवर्सिटी कैंपस में हुआ बवाल। आरोप है कि पूर्व छात्र नेता विवेकानंद पाठक पर हमला और फायरिंग की गई। उग्र छात्रों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ की और आगजनी की। कैंपस में पत्थरबाजी हुई। यूनिवर्सिटी की कैंटीन में भी आगजनी हुई। पूरा कैंपस छावनी में तब्दील। करीब 2 घंटे तक यूनिवर्सिटी कैंपस में हुई जबरदस्त हिंसा। डीएम, पुलिस कमिश्नर और एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने संभाला मोर्चा। आक्रोशित छात्रों को कराया गया शांत। अभी तक किसी आरोपी सुरक्षा गार्ड की नहीं हुई गिरफ्तारी। हिंसा की वजह से इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी आज रहेगी बंद। हालांकि यूनिवर्सिटी में इन दिनों है सर्दियों की छुट्टियां, लेकिन आज यूनिवर्सिटी में कलरकियल और दूसरे काम भी नहीं होंगे। इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। वीडियो में सुनाई दे रही है फायरिंग की आवाज। वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड्स के 11 राउंड फायरिंग करने का दावा। उत्तराखंड के देहरादून में पति ने की पत्नी की हत्या। पहले हथौड़े से किए कई बार, फिर दिया जहर का इंजेक्शन। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गुरुग्राम से 3 शार्प शूटर्स को किया गया गिरफ्तार। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गैंगस्टर काला जठेरी के लिए करते थे काम। यूपी के गाजीपुर में भी अवैध शराब के कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने बरामद की 500 लीटर शराब। एक तमंचे के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने शराब बनाने के सामान को किया जब्त। प्रयागराज में यूनिवर्सिटी में हुए बवाल पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। कहा, घटना दुर्भाग्यपूर्ण। गोली चलाने वाले पर लगे धारा 302। हम छात्रों के साथ खड़े हैं। दिल्ली में महिलाओं और युवतियों से धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार। खुद को बताता था आईपीएस अधिकारी, सिर्फ 8वीं पास है आरोपी। सोशल मीडिया पर खुद को आईपीएस बताकर कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुका है। इंदौर में लव जिहाद का मामला आया सामने। पीड़ित तलाकशुदा महिला ने पुलिस में की शिकायत। रेप और धर्म बदलने के लिए दबाव बनाने का आरोप। शादी न करने पर महिला को दी जान से मारने की धमकी। यूपी के बस्ती में कच्ची शराब बनाने के ठिकानों पर पुलिस का छापा। सरयू नदी के किनारे माझा इलाके में भारी मात्रा में कच्ची शराब बरामद। शराब बनाने का सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। गोरखपुर के वेटर हत्याकांड में पुलिस ने 12 आरोपियों पर लगाया गैंगस्टर एक्ट। मॉडल शॉप पर मुफ्त शराब न देने पर वेटर की पीट कर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के रतलाम में महिला को पेड़ से बांधकर पीटने वाले 7 आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। कोर्ट ने पेशी के बाद रास्ते में खराब हुई पुलिस की गाड़ी। पुलिस पैदल ही आरोपियों को लेकर निकली। सुपौल में नेपाल बॉर्डर पर नेपाली नागरिक भारी मात्रा में गांजे के साथ हुआ गिरफ्तार। एसएसबी ने की कार्रवाई। नेपाल से तस्करी कर लाया जा रहा था 600 किलोग्राम गांजा। 20 बोरों में बरामद गांजे की कीमत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। यूपी के श्रावस्ती में घर में आए मेहमानों ने की महिला की बेरहमी से हत्या। महिला को ईंट से मारा। आरोपी फरार। गांव में मचा हड़कंप। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई। मुंबई में एक शख्स को जब रियल एस्टेट एजेंट ने शराब पीने के लिए नहीं दिया तो पैसे, तो उसने उसकी दुकान पर फेंके आग के गोले, पत्थर और बोतलें। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। पुलिस ने केस दर्ज किया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में स्थानीय लोग पुलिस के पास जमा कर रहे हैं लाइसेंसी हथियार। अब तक 68 बंदूक और 12 बैरल जमा किए गए हैं। नक्सलियों के पीएलजीए सप्ताह मनाने के मद्देनजर ये पुलिस का अभियान। मुंबई में चोरी के आरोप में पुलिस ने 3 सगी बहनों ईना, मीना और डीका को किया गिरफ्तार। तीनों बहनों पर 1 दर्जन से अधिक पुलिस थानों में है चोरी के केस दर्ज। घरों में घुसकर चोरी करने को लेकर हैं कुख्यात। यूपी के श्रावस्ती में 3 नेपाली बच्चों को पुलिस ने खोज निकाला, वापस चाइल्ड लाइन को सौंपा। कुछ दिन पहले भारत सीमा से मिले थे तीनों नेपाली बच्चे। देखभाल के लिए भेजा गया था चाइल्ड लाइन हाउस। यूपी के फर्रुखाबाद में डबल मर्डर से सनसनी। घरेलू विवाद में पूर्व सैनिक ने पत्नी, बहू और समधन को मारी गोली। पत्नी और समधन की मौत, गंभीर हालत में बहू अस्पताल में भर्ती। आरोपी गिरफ्तार।
रायबरेली में पत्नी ने की पति की हत्या, शव को घर की बाउंड्री वॉल के पास छिपाया। पुलिस को गुमराह करने का आरोप, कड़ी पूछताछ में कबूल किया जुर्म, गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। दिल्ली की मंडोली जेल में विजिलेंस टीम का छापा, गैंगस्टर कैदियों के पास मिले 8 मोबाइल फोन और 8 चाकू, टॉयलेट के दरवाजे, वाटर टैंक और पाइपलाइन में छुपाए गए थे मोबाइल फोन। विजिलेंस जांच में जुटी। यूपी के सीतापुर में गैंगस्टर मुजीब अहमद की 3.5 करोड़ की जमीन कुर्क अवैध रूप से कमाई गई संपत्ति पर कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक अब तक गैंगस्टर मुजीब की 100 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। फरीदाबाद के प्राइवेट अस्पताल मोरिंग्यो QRG में धोखे से महिला मरीज की किडनी चुराने का आरोप। अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारी और दिल्ली के एक कारोबारी समेत 7 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। यूपी के नोएडा में नाबालिग से रेप का आरोपी अस्पताल से हुआ फरार। मेडिकल करवाने अस्पताल ले गई थी पुलिस, बाथरूम की खिड़की से कूदकर हुआ फरार। पुलिस कर रही तलाश। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में संदिग्ध वस्तु मिलने से हड़कंप, पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। डिजिटल लॉक जैसी चीज को बम डिटेक्शन टीम ने किया जब्त। पटना के रेलवे स्टेशन में बम की झूठी अफवाह के बाद मचा हड़कंप। किसी ने फोन पर दी स्टेशन पर बम की सूचना। पूरे पटना जंक्शन की तलाशी ली गई। अफवाह फैलाने वाले के आरोप में एक शख्स को हिरासत में लिया गया। दिल्ली की हवा और हुई जहरीली। दिल्ली का औसत AQI 410 दर्ज किया गया। हवा में प्रदूषण का यह स्तर बेहद खराब श्रेणी का है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में अगले 5 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के अलावा चंडीगढ़, यूपी और हरियाणा में भी दिखेगा असर। फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में दीपिका पादुकोण की ड्रेस बनी मुसीबत। ट्विटर पर लोगों ने जमकर किया ट्रोल, बोले ये तो अलाउद्दीन खिलजी का कवच है। दीपिका पादुकोण ने फीफा वर्ल्ड कप 2022 की ट्रॉफी का किया था अनावरण। दिग्गज निर्देशक सईद अख्तर मिर्जा का द कश्मीर फाइल्स पर विवादित बयान। सईद ने फिल्म को बताया कचरा। कहा मुद्दा किसी की साइड लेने का नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि कश्मीरी पंडितों की समस्या वाकई है। फिल्म पठान के गाने को लेकर हो रहे विवाद पर बोली अभिनेत्री रत्ना पाठक। कहा लोगों के पास खाना नहीं है लेकिन दूसरों के कपड़ों पर विवाद हो रहा है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।